हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2D के बचे हुए सवाल एवं 2E के सवाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 11वां सवाल 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। तो दो शून्यक दिए गए हैं, ये चार घातीय समीकरण है। तो जितने घातीय समीकरण होता है उसके अधिकतम उतने शून्यक संभव होते हैं। तो चार घातीय समीकरण से चार शून्यक, दो शून्यक दिया गया है, यानी शेष दो शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब एक शून्यक √5/3 है तो आप लिखते हैं क्या कि x इज इक्वल टू √5/3 या x माइनस √5/3। ये जो बहुपद है ये दिए गए व्यंजक का क्या होगा? गुणनखंड होगा। इसी प्रकार जब x बराबर ये x इज इक्वल टू माइनस √5/3 लिखेंगे तो x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। यानी बहुपद के शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं तो x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5/3 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए ये एक गुणनखंड तो है क्योंकि √5/3 एक व्यंजक शून्यक है और यहां माइनस √5/3 भी एक गुणनखंड, मतलब ये भी एक गुणनखंड है और ये भी एक गुणनखंड है। दोनों का जब गुणा करेंगे तो यहां हम देखते हैं जैसे 24 है, 24 का आप गुणनखंड करिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 24 का एक गुणनखंड 2 है, फिर दूसरा 2 है, फिर तीसरा 2 है और चौथा 3 है। तो इनमें अगर कोई दो ले लें एक साथ और इनका गुणा कर दें तो ये आएगा 6 और ये देखिए 6 चौके 24, यानी इसको काट रहा है तो यहां भी होगा चूंकि ये भी एक गुणनखंड है, यानी x माइनस √5/3 भी एक गुणनखंड है, x प्लस √5/3 भी एक गुणनखंड है। तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो जितना ये बहुपद आएगा वह भी इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अब देखिए यहां a माइनस बी है इस रूप का और यहां a प्लस बी है, और जब a माइनस बी a प्लस बी होता है तो ये कितना सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह x है तो x स्क्वायर, और ये देखिए b की जगह √5/3 है तो √5/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, यानी -5/3 होगा। तो इस प्रकार ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो हम भाग दे लेते हैं। जब हम भाग देंगे तो 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसमें हम किससे भाग देंगे? x स्क्वायर माइनस 5/3 से भाग देंगे और देखते हैं कि बचता कितना है। शेषफल तो 0 आएगा, बार जो जाएगा भागफल वही हम देखेंगे। तो देखिए 3x पावर 4 यहाँ x स्क्वायर है तो आप कितना बार ले जाइएगा? 3x स्क्वायर बार ले जाइएगा। 3x स्क्वायर का गुणा 3x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 3x पावर 4। अब बार इतना ले जाते हैं जिससे कम से कम पहला पद कट जाए, और जब 5/3 में 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे 3 से कैंसिल, कितना बचेगा? 5x स्क्वायर, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? -5x स्क्वायर है तो इसको लिखिए -5x स्क्वायर इसके नीचे। फिर आप जब घटाइएगा तो ये होगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये 6x क्यूब और ये प्लस 3x स्क्वायर। अब कितना बार ले जाएंगे? 6x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है तो आप बार ले जाइए 6x। जब 6x बार ले जाएंगे
तो 6x³ और अब -5/3 में गुणा करेंगे 6x का, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 -10x। 10x यहाँ है तो इस 10x को नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, -10x। अब आप क्या करिए, घटाइए। जब घटाइएगा तो यह क्या होगा, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। यहां से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या, 3x² और ये -5। अब x² है, 3x² लाना है तो आप कितने से गुणा करिएगा, +3 से गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3x² और 5/3 में 3 का गुणा करेंगे तो -5 माइनस और ये प्लस, कैंसिल, क्या आ गया, 0। और हमने पहले बताया था कि जब ये इसका एक गुणनखंड है तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार भागफल क्या आया, भागफल बराबर क्या हो गया, 3x² + 6x + 3। तो इसके दो शून्यक ये और ये पता है। अब जो भागफल गया है उसके शून्यक आपको नहीं पता है। तो जब कोई द्विघात बहुपद होता है, द्विघात त्रिपदी व्यंजक होता है आपका, तो आप क्या करते हैं, उसका गुणनखंड करते हैं। अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 6x को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर 6x आ जाए और गुणा करने पर 3 त्रिका 9। तो ये बराबर हो जाएगा 3x² + 3x + 3x + 3, 2 एक साथ और 2 एक साथ। तो इन दोनों में तो 3x कॉमन हो जाएगा। जब आप 3x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x + 1। और इसमें भी आप 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, x + 1। अब आप देखिए x + 1 कॉमन ले लीजिए। जब x + 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 3x + 3। ये गुणनखंड आ गया। और जब आप गुणनखंड कर लेते हैं तो दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 करते हैं, क्योंकि जो x का मान आता है वही आपका क्या होता है, शून्यक होता है। तो एक बार x + 1 = 0, x = -1, एक शून्यक ही आया। दोबारा जब करेंगे 3x + 3 = 0 या 3x = -3, तो x = -3/3, ये हो जाएगा फिर -1। यानी इसके दोनों शून्यक देखिए बराबर आए हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, आंसर -1 -1, यही इसके दो शून्यक हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल काफी इजी सवाल है, बस आप भाग देने में गलती ना करें। एक लाइन ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि बहुपद के शून्यक जो दिए गए हैं, दो शून्यक हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो x बराबर ये पक्षांतर करिए, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। तो चूंकि ये भी गुणनखंड अलग है, ये भी उसका गुणनखंड है, तो दोनों का गुणनफल भी उसका गुणनखंड होगा। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो आप इस बहुपद में इससे भाग दे दीजिए, जो यही आपका भागफल जाता है, इसी के शून्यक आपको नहीं पता है, और इसी का जो शून्यक होगा इस बहुपद के शेष शून्यक होंगे। तो आपने क्या किया, इसका गुणनखंड किया, और गुणनखंड करके दोनों गुणनखंड को बारी बारी से 0 कीजिए। x के दोनों मान जो होंगे वही दोनों आपस में क्या होंगे, इसके शून्यक होंगे। तो हम अगला सवाल देखते हैं। x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के दो शून्यक 2 ± √3। इसका मतलब एक बार पहला शून्यक 2 + √3 है और दूसरा शून्यक 2 - √3 है। ये दोनों अलग अलग ना लिख करके एक ही साथ लिख दिया, यानी 2 + √3 पहला शून्यक और 2 - √3 दूसरा शून्यक है। तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पिछले सवाल की तरह है, 4 घातीय है,
तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक होंगे। तो आप लिखेंगे बहुपद के शून्यक 2 + √3 और 2 - √3 है। अतः आपको क्या बताया गया था कि x बराबर एक बार ये लिखेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो x - 2 - √3 ये पहला गुणनखंड होगा उसका, और दूसरे का क्या होगा? x माइनस, ये देखिए x बराबर 2 - √3 लिखेंगे तो 2 पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये देखिए ये a के बराबर हो गया और ये b के, तो यहां a - b है और यहां क्या है? a + b, a - b, a + b। और जब a - b और a + b के रूप का हो तो आप उसको क्या लिखते हैं? a² + b², यानी बराबर a की जगह x - 2 का होल स्क्वायर और b की जगह √3 होल स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा x², ये देखिए a - b के होल स्क्वायर के रूप से तोड़ दीजिए, तो x² + 4 - 4x - 3। देखिए √3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो √3 आएगा। ये बराबर हो जाएगा x² - 4x + 1 भी दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। ये देखिए बिल्कुल आसान है, पिछले वाले की तरह कि एक शून्य की ये था तो आप क्या करते? यही करते ना, x = 2 + √3, तो क्या हो जाता? x - 2 - √3, एक गुणनखंड ये होता। और जब एक बार x = 2 - √3 करते तो x - 2 + √3 ये आ जाता। तो हमने क्या किया कि ये भी एक गुणनखंड है, ये भी एक गुणनखंड है, दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल भी क्या होगा? उसका एक गुणनखंड होगा। तो हम इसको थोड़ा सा सरल कर लिए, ये आ गया। अब ये इस व्यंजक का या इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, तो हम क्या करते हैं? इससे इसमें भाग देते हैं। तो देखिए क्या है आपका? x⁴ - 6x³ -20x² + 138x - 35। इसमें हम भाग कितने से देंगे? x² - 4x + 1, इतने से हमें भाग देना है। तो x² है और यहां x⁴ है, तो कितना बार ले जाएंगे? x²। तो x⁴, जब x² का गुणा 4x में करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4x³। अब x² का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। अब आप घटाइए तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, कट जाएगा। -6x³ और ये क्या है? +4x³। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और चूंकि ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? -2x³। अब ये देखिए -26x² और ये -x², दोनों माइनस हैं, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -27x²। और ये बचा कितना? 138x। ये उतार लेते हैं। अभी ये क्या है? x² है और ये क्या है? 2x³ है, यानी 2x से नहीं -2x, कितने से गुणा करेंगे? -2x। अब -2x का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -2x³। अब फिर -2x का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +8x²।
स्क्वायर, और फिर -2x का गुणा +1 में कितना हो जाएगा, -2x। अब घटा दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 27 और 8 कितना हो जाएगा, -35x स्क्वायर, -35x स्क्वायर। अब ये 138 + 2 कितना हो गया, 140x -35। अभी कितने से गुणा करेंगे आप, ये 35x स्क्वायर है और यहां x स्क्वायर, यानी -35 से आप गुणा कर दीजिए, -35 से गुणा, तो -35x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, 35 में अगर 4 से गुणा करेंगे तो 140, और फिर -35। अब जब घटाएंगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, सारे एक दूसरे से कट करके 0। अगर इन केस अगर इस टाइप का सवाल लगाएं और नीचे 0 ना आए तो आप समझ लीजिएगा आपने सवाल में कहीं मिस्टेक किया है। तो अब भागफल क्या आ गया, भागफल बराबर x स्क्वायर -2x -35। इसके शून्यक तो आपको पता है, 2 + √3 और 2 - √3। अब ये जो भागफल है इसी का शून्यक आपको पता नहीं है। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, अगर द्विघात त्रिपदी व्यंजक है तो उसका क्या करते हैं, गुणनखंड। अब x स्क्वायर -2 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि जोड़ने पर -2 और गुणा करने पर -35 आ जाए, तो 7 × 5 = 35, यानी x स्क्वायर -7x + 5x -35, दो एक साथ और ये दो एक साथ। पहले में x कॉमन x -7 और दूसरे में 5 कॉमन x -7। अब देखिए x -7 दोनों में है और फिर क्या बचा, x + 5, गुणनखंड आ गया। शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों गुणनखंड अलग अलग आप 0 करते हैं, तो जब आप x -7 = 0 करिएगा तो इसका मतलब x = 7, ये पहला आंसर। फिर आप क्या करिएगा, x + 5 = 0, x = -5। ठीक, तो इस प्रकार आंसर क्या आया आपका, दोनों शून्यक के, ये आ गया 7 और -5, ये दो शून्यक। देखिए दो शून्यक दिए गए थे, दो ये नीचे, और 4 घाती समीकरण है, 4 घाती बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक हैं, 4 शून्यक। तो 13वां सवाल है x³ - 3 √5x² + 13x - 3 √5 का एक गुणनखंड x - √5 दिया है, तो इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करो। ये जो बहुपद है कितने घाती है, 3 घाती बहुपद है, त्रिघात है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। इसका एक गुणनखंड दिया है, हम जानते हैं कि शून्यक ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करते हैं, लेकिन जो हम गुणनखंड करते हैं वो द्विघात का करते हैं, और ये दिया कितना है, 3 घाती है, तो जो इसका एक गुणनखंड दिया है उससे अगर इसमें भाग दे दें तो ये द्विघात हो जाएगा, और द्विघात हो जाएगा तो हम आसानी से गुणनखंड कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले x³ - 3 √5x² + 13x - 3 √5 में x -√5 से भाग देना है। जब हम इससे भाग देंगे तो x³ है, यहाँ x है, कितना बार ले जाना है, x², तो हो जाएगा x³ -√5x², घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल, -3 √5x² और प्लस √5x²। अगर √5x² कॉमन लें तो यहाँ -3 और यहाँ +1, -3 या 3 में से एक घटाएंगे तो क्या जाएगा, 2, और चूंकि यहाँ माइनस है तो -2 √5x² + 13x। अब बार कितना जाएगा, यहाँ x है तो x² करने के लिए एक x, और इसके आगे कितना है, -2 √5, यानी ये बार जाएगा 2 √5x बार जाएगा,
तो -2√5 एक्स स्क्वायर, और ये देखिए यहाँ आपका होगा माइनस माइनस प्लस, और करडिम 5 गुणे करडिम 5 बराबर 5, 5 दूनी 10x। अब आप माइनस कीजिएगा तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, 13 माइनस 10 3x माइनस 3√5, कितना बार ले जाइए +3, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3√5, ये माइनस ये प्लस कट करके क्या आ गया 0। तो भागफल बराबर आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स प्लस 3। इसमें आप सिरधराचार सूत्र लगा दीजिए। जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई व्यंजक हो और आपको त्रिपदी व्यंजक के गुणनखंड से न टूट रहा हो, तो वहां सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं सिरधराचार का सूत्र। और x का मान ही क्या है, शून्यक है, तो x बराबर माइनस बी की जगह ये पूरा ये b है, तो -2√5 माइनस बी हो गया, और ये प्लस माइनस दोनों अंडर रूट। जब ये b का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और करडिम 5 का वर्ग 5 होगा, तो 4 गुणे 5, यानी आप लिखेंगे -2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसी से तुलना करते हैं इसकी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं, तो a की जगह 1 और c की जगह 3 बटे 2a यानी 2 1। अब ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए इसका 4 होगा और इसका 5, 4 पचे 20 माइनस माइनस प्लस, और 4 तिहाई 12 बटे 2। आप इसको जब और हल करिएगा तो 2√5 प्लस माइनस ये 20 में से 12 घटेगा तो 8 बच जाएगा, यानी √8 अपॉन 2। फिर इसको और सरल कीजिएगा आप, तो देखिए 2√5 और ये √8 को लिख सकते हैं 2√2, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 का एक जोड़ा बाहर आएगा, तो प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। ऊपर देखिए 2 कॉमन है, तो आप ये कर लीजिएगा 2√5 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, तो एक बार प्लस लीजिएगा और एक बार माइनस, यानी इसके 2 मान आएंगे √5 प्लस √2, और दूसरा क्या होगा √5 माइनस √2। ये 2 शून्यक हो गए, और एक बार जब x माइनस √5 बराबर 0 कीजिएगा, x माइनस √5 बराबर 0 करिएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू √5। तो इस प्रकार ये 3 शून्यक हो गए, 1 2 और ये 3। थोड़ा सा अलग सा पैटर्न था कि सिरधराचार का सूत्र किसी सवाल में नहीं लगा था, लेकिन इसका गुणनखंड जब नहीं हो रहा था तो सिरधराचार का सूत्र हमें लगाना पड़ा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। a और b के किन मानों के लिए qx इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस a के शून्यक बहुपद px x पावर 5 माइनस x पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b के भी शून्यक होंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जो शून्यक इसके हैं वही शून्यक इसके भी होंगे। इसका मतलब कि ये तभी संभव है जब ये इसका एक गुणनखंड होगा, अर्थात इस बहुपद में इस बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए तो इसके सारे शून्यक इसके भी शून्यक होंगे, क्योंकि ये 5 घाती बहुपद है। इसके कितने शून्यक होंगे 5,
और ये 3 घाती शून्यक है, 3 घाती बहुपद है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? 3। तो इसके तीनों शून्यक इस 5 घाती बहुपद के भी तीनों शून्यक होंगे जब इससे इसमें भाग देने पर शेषफल कितना हो जाए? 0। तो कह रहा है कि ए और बी के किस मान के लिए शून्यक होंगे, यानी ए और बी का मान निकालना है। अर्थात ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर ये बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो इस बहुपद px में qx से भाग दें तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0। तो फिलहाल हम भाग देखते हैं। तो क्या है ये? x पावर 5 माइनस x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b। इसमें हमें भाग कितने से देना है? पहला वाला जो त्रिघाती बहुपद है, यानी x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। हमें कितने से भाग देना है? x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a। अब जब इससे भाग देंगे हम तो पहले कितना बार ले जाएंगे? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणा x क्यूब में तो x पावर 5 प्लस 2x पावर 4, और जब इसका गुणा a में करेंगे तो क्या आ जाएगा? ax स्क्वायर, और वो भी किसमें? प्लस में। अब आप माइनस करिए, ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी होगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए माइनस एक्स पावर 4 और 2x पावर 4 दोनों माइनस हैं, तो क्या आ जाएगा? 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। अब ये देखिए 3x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर, यानी x स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? 3 माइनस ax स्क्वायर। फिर आप अब कितना बार ले जाएंगे? माइनस 3x। कितना बार ले जाइए? माइनस 3x। जब माइनस 3x बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x पावर 4। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 6, और x का गुणा x स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा? 6x क्यूब। फिर 3x का गुणा a में, 3x का गुणा जब a में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 3ax। आप एक काम करिए, ये जो 3x है इसको आप 3x यहां उतार लीजिए और b को भी उतार लीजिए। अब आप घटा लीजिए, जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो ये तो पहला कैंसिल हो गया। 6x क्यूब माइनस 4x क्यूब, यानी ये कितना आ गया? 2x क्यूब। अब देखिए ये जो आपका 3 माइनस a स्क्वायर, अब आप 3x ले लीजिए कॉमन। कितना कॉमन लेंगे? 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस a 3x प्लस b। ये आपका आ गया। अब यहां क्या है? 2x क्यूब है और यहां क्या है? x क्यूब है। कितना बार ले जाइएगा? आप 2 बार ले जाइए। जब 2 बार ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और वो भी प्लस में। फिर 2 का गुणा a में, क्या हो जाएगा लास्ट में? 2a। अब ये हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो देखिए आप जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस 3 में से क्या घटेगा? 4 घटेगा, और 3 माइनस 4 करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 माइनस a एक्स स्क्वायर। ठीक, और क्या होगा? प्लस 3 प्लस a एक्स प्लस b माइनस 2a, ये बच गया। अब आप ध्यान दीजिए,
इसमें आपसे यह कहा गया है कि इसका यह एक गुणनखंड है। अगर इसका यह एक गुणनखंड है तो शेषफल 0 होना चाहिए था, यानी इस पूरे का मान यानी ये होगा -1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 3a + 1 एक्स प्लस b माइनस 2a = 0। इस पूरे का मान क्या होगा? 0, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होता है तो भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 0 आता है। तो यहां शेषफल इतना आया और यह शेषफल कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। अब इसका मान 0 के बराबर तभी होगा जब x² गुणांक 0 हो, x का भी गुणांक 0 हो और अचर पद भी 0 हो। तो आप एक बार -1 माइनस a बराबर 0 करिएगा, ठीक है? तो a को पक्षांतर कर उधर ले जाइए, या -1 = a या a = -1। a = -1 आ गया। यहां भी आप करिएगा, इसका मान 0। तो देखिए 3 तो 0 बराबर हो नहीं सकता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? a + 1 = 0, a = -1। देखिए दोनों केस में a = -1 आया। अब एक बार ये अचर पद 0 करिएगा, b - 2a = 0। तो b = 2a और a का मान निकाल चुके हैं -1, तो ये हो जाएगा 2 × -1 = -2। तो इस प्रकार a और b का तो मान आपको मिल गया, ठीक। इस सवाल में आगे कहा जा रहा है कि px का कौन सा शून्यक है जो qx का शून्यक नहीं है। तो ये जो बाहर गया है ना भागफल, इसी का जो शून्यक है जो उसका शून्यक नहीं है। तो x² - 3x, इसमें क्या कह रहा है? px का कौन सा शून्यक qx का शून्यक नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आप भागफल करेंगे। भागफल बराबर कितना आया है? x² - 3x + 2। आप गुणनखंड कर लीजिए, x² - 2x - x + 2। 2 एक साथ, 2 एक साथ। आप x कॉमन लीजिए, x - 2 और माइनस कॉमन ले लीजिए, x - 2। अब x - 2 एक साथ, तो x - 1। आप एक बार x - 2 = 0 करिए। जब आप x - 2 = 0 करेंगे तो x = 2। एक शून्यक 2 आ गया। और जब अगली बार x - 1 = 0 करिएगा तो x = क्या गया? 1। यानी x1 और 2 ऐसे शून्यक हैं जो px के शून्यक तो हैं लेकिन qx के शून्यक नहीं है। यही आपका आंसर आ गया। तो आंसर आपका क्या आया? a = -1, b = -2, 1 और 2, ये 4 आंसर आपके आ गए। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 15वां सवाल देखिए, x³ + 2x² + kx + 3 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है। तो k का मान ज्ञात कीजिए, फिर भागफल ज्ञात कीजिए। इसके बाद त्रिघात बहुपद x³ + 2x² + kx - 18, तो k का मान यहां से निकालेंगे तो इसमें रख देंगे और फिर इस त्रिघात के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए लंबा सवाल है और कई सवाल इसमें 2 सवाल या 3 सवाल मिनिमम जुड़ गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि x³ + 2x² + kx + 3, इसमें किससे भाग दे रहे हैं हम? x - 3 से भाग दे लीजिए और भाग देते हैं। शेषफल कितना आता है? 21। तो भाग देते हैं तो पहले कितना बार ले जाएंगे? x², तो x³ - 3x², ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, कैंसिल, 5x² + kx। अब आप देखिए ध्यान से, कितना बार जाएगा? 5x बार जाएगा। आप यहां 5x बार ले जाइए तो 5x² माइनस 5 तिहाई 15x माइनस और ये प्लस, कैंसिल हो गया। अब ये आया
देखिए x कॉमन ले लीजिए, k प्लस 15, k प्लस 15x प्लस 3। अब देखिए यहाँ x है और ये क्या है, k प्लस 15, तो k प्लस 15 बार ले जाइए। कितना बार ले जाइए, k प्लस 15, k प्लस 15 बार ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, k प्लस 15x और माइनस 3k प्लस 15। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक्चुअली आपको x नहीं लाना है, इसने कहा है कि 21 प्राप्त होता है, तो यहां जो नीचे लाएंगे वो अचर पद ही लाएंगे, x नहीं लाएंगे। तो यहां x के साथ k प्लस 15 था ना, तो हम k प्लस 15 बार ले गए। जब k प्लस 15 बार ले गए तो x में गुणा किया आपने k प्लस 15x, और k प्लस 15 का गुणा आपने 3 में किया तो -3 आ गया। अब ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ जब, तो देखिए बचा क्या, यहां 3 ऐसे रहने दीजिए, प्लस 3 का गुणा आप k में कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3k, नहीं तो आप गुणा मत कीजिए, 3k प्लस 15 रहने दीजिए, ये शेष आया। और इसने कहा क्या है कि k का मान क्या है, 21 प्राप्त हुआ है, यानी इतना बराबर कितने के, 21 के। तो आप लिख देंगे 3 प्लस 3k प्लस 15 इक्वल टू कितने के, 21 के। आई होप समझ में आ गया होगा। आपने कुछ नहीं किया, इसमें आपने इससे भाग दिया, जब भाग दिया तो इतना शेष आया, आपका इतना शेष आया, और कह रहा है कि 21 शेष बचा है, तो इतना बराबर आपने लिख दिया 21। अब 3 आप इधर ले आइए, तो 3k प्लस 15 इज इक्वल टू 21 माइनस 3, या 3k प्लस 15 इज इक्वल टू 18। अब आप 3 से भाग दे दीजिए, तो जब 3 से भाग देंगे तो k प्लस 15 इज इक्वल टू 18/3, यह आएगा 6, या k इज इक्वल टू 6 माइनस 15, तो k का मान क्या आ गया, -9। ठीक, अब ये -9 यहां रख दीजिए, तो भागफल बराबर आप यहां लिखेंगे, भागफल बराबर कितना लिख देंगे, x² प्लस 5x, और k इज इक्वल टू -9 रखेंगे, तो -9 और प्लस 15 यानी 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और चाहे आप पूरा एक बार लिख लीजिए, -9 प्लस 15, और यही आ गया x² प्लस 5x प्लस 6। ये इसका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर, और ये कितना, दूसरा आंसर। अभी आपको एक सवाल और लगाना है, इसके भी शून्य ज्ञात करने हैं। ये कितना है, x³ प्लस 2x², और k का मान कितना आया है, -9, तो -9x माइनस 18, इसके क्या निकालने हैं, शून्यक। तो शून्यक निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करते हैं, लेकिन वो द्विघात का गुणनखंड करते हैं, और ये है कितना, त्रिघात है। अब तक आपको जितने भी शून्यक निकालने थे, अगर 4 घाती था तो उसके 2 शून्यक दिए थे, और 3 घाती था तो उसका 1 शून्यक दिया था, लेकिन ये है इसमें शून्यक दिया नहीं है। हालांकि x-3 से ये कट जाएगा, तब हम पता करते हैं। तो बारी बारी से लिखते हैं, x बराबर 1, देखिए 1 रखने पर 0 हो रहा है क्या, 1 होगा, यहां 1 रखिएगा आप, तो देखिए यहां 1³ प्लस 2 1² 9 इंटू 1 माइनस 18, और ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 1 होगा, यहां 2 होगा, और ये दोनों माइनस होंगे, 27 और ये 2, 0 नहीं होगा, यानी x बराबर 1 रखने पर 0 नहीं हुआ। अब -1 रखिए, ठीक, तो -1 रखेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये क्यूब है, नहीं ये क्यूब है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, और ये प्लस आएगा तब भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। 2 रखेंगे तब भी नहीं 0 होगा, -2 रखेंगे तब भी नहीं 0 होगा। लेकिन जब आप 3 रखिएगा, x बराबर कितना रखिएगा,
3। और ऐसे सवालों में पहले 1 रखिए, 0 नहीं आता है तो ऋण 1 रखिए, नहीं 0 आता है 2 रखिए, नहीं आता 0 तो फिर ऋण 2 रखिए, फिर 3 रखिए। तो x बराबर 3 रखिएगा, देखिए कितना आएगा, 3 घाते 3, 2, 3 घाते 2, और ये 3, देखिए कितना आ रहा है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और ये 3 त्रिका 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 ऋण 18, ये 18 18 से कट गया, 27 27 कट गया, बराबर क्या आ गया, 0। और आप जानते हैं किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे तो उसका क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। अर्थात x माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जब भी आपका इस टाइप का सवाल आ जाए और कोई शून्यक न दे तो आप x बराबर 1 रखिए, 0 होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो x बराबर ऋण 1 रखिए। अगर 0 नहीं होता है फिर x बराबर 2 रखिए, फिर 0 नहीं होता तो x बराबर ऋण 2 रखिए, फिर 0 नहीं होता तो x बराबर 3 रखिए। आप ऐसे एक बार प्लस एक बार माइनस तब तक करते चले जाएंगे जब तक वो 0 ना हो जाए। जैसे x बराबर 3 रखने पर 0 हो गया ना, तो x माइनस 3 इस व्यंजक का एक गुणनखंड होगा। तो अब क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18 में भाग कितने से देंगे, x माइनस 3 से। जब x माइनस 3 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये आ जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 9x। फिर आपका कितना बार ले जाइएगा, प्लस 5x बार ले जाइएगा, तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 15x, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये 6x आ जाएगा और ये माइनस 18। अब की बार कितना बार ले जाइएगा, 6, तो ये 6x माइनस 18 कट के 0, ये माइनस ये प्लस होगा। अब इस प्रकार भागफल इतना चला गया, तो आप लिखेंगे भागफल, बाकी तो आप जानते हैं, अब भागफल बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका आप गुणनखंड करिएगा तो गुणनखंड आएगा क्या, x प्लस 2 x प्लस 3, ये आएगा। अब एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0 करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2, और x प्लस 3 बराबर 0 करिएगा तो x इक्वल टू माइनस 3। तो इस बहुपद के 3 शून्यक प्लस 3 माइनस 3 और माइनस 2। तो आई होप ये लास्ट वाला सवाल जो कहा था ये आपके समझ में आया होगा। इस टाइप का एक सवाल पिछली प्रश्नावली में था, उसको हमने क्या किया था, छोड़ दिया था और आपको बताया था कि आगे बताएंगे। बस इसमें इतना ही अलग से है कि x बराबर 1 रखिएगा, नहीं 0 होता है ऋण 1, नहीं 0 होता है 2, नहीं 0 होता है फिर ऋण 2, तब तक आप रखते जाएंगे 1 ऋण 1, 2 ऋण 2, 3 ऋण 3, 4 ऋण 4, 5 ऋण 5, जब तक 0 नहीं होगा तब तक आप रखते चले जाएंगे। और वैसे अमूमन 1, 2 या 3 तक तो 0 हो ही जाता है, आपको इसी प्रकार के सवाल दिए होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली खत्म हुई। अब हम कुछ सवाल देख लेते हैं लास्ट प्रश्नावली के जो बहुविकल्पी हैं आपके। जैसे इसमें देखिए 2e का पहला सवाल जो है वो है कि यदि k माइनस, इसमें जो पहला सवाल दिया है k माइनस 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्यक ऋण 3 है, एक शून्यक कितना है, ऋण 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रकार के बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं। अगर x बराबर ऋण 3 इसका एक शून्यक है, यानी जहां जहां x है वहां वहां ऋण 3 रख दीजिए, तो इस पूरे का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो आप जब रखेंगे तो x की जगह ऋण 3 रखिएगा तो k माइनस 1, और x स्क्वायर है तो ऋण 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर ऋण 3 का गुणा k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3k प्लस 1, और ये बराबर किसके, 0 के। तो अब ये कोष्टक तोड़ेंगे तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
देखिए 9 में से 3 के घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 के, और ये -9 + 1 -8 = 0 या k = 8/6 बराबर 4/3। ये क्या हो गया आंसर। तो ये सारे जो बहुविकल्पी सवाल हैं 2E के बहुत ही आसान सवाल हैं। एक जो सवाल दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरा सवाल है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये दो शून्यक दिए गए हैं, हमने इसको आपको हल करने के दो तरीके बताए थे। एक बार इनका योग कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो -3 + 4 = 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करिएगा तो -3 × 4 = -12 आ जाएगा। जब दो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये बराबर x²। अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 है तो -1x यानी -x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह -12। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला है कि यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1x + b, मतलब ये जो तीसरा सवाल दिया है x² + a + 1x + b, इसके शून्यक 2 और ऋण 3 है। इसके शून्यक 2 और ऋण 3 है तो कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है। अगर 2 इसका शून्यक होगा तो x बराबर 2 लिखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो ये पूरे का मान 0 होगा। तो x बराबर जब 2 रख देंगे तो ये 2 का स्क्वायर और a + 1, ये 2 और प्लस b = 0। ये 4 हो जाएगा। 2 का गुणा m करिए, 2a + 2 + b = 0, या 2a + b = 4 + 2 = 6 होगा। और 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो -6, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। फिर अब एक शून्यक -3 है तो x = -3 रखिए, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस a + 1, और यहाँ -3 + b = 0। तो ये हो जाएगा 9 -3a -3 + b = 0। अब ये होगा -3a -3 प्लस, ये देखिए 9 में से 3 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये प्लस b = 0, या -3a + b = -6, या 3a - b = 6, समीकरण नंबर 2। सवाल बहुत आसान है, लंबे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हल कर लीजिए। क्या करिए, जोड़ दीजिए सीधे। आप जोड़िएगा तो b कैंसिल हो जाएगा। 5a = 0 तो a = 0, जब a = 0 तो b = -6।